आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाजपा और आरएसएस को लेकर दिए गए एक विवादास्पद बयान को लेकर के बिहार भाजपा ने जोरदार पलटवार करते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई करने तक की मांग की है। और आपको बता दें कि भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बताया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान बेहद ही निंदनीय और देश की एकता अखंडता के लिए खतरनाक है। इस प्रकार से उन्होंने मुसलमानों को भड़काते हुए आरएसएस और बीजेपी को साफ बताया है। ये वाकई में कांग्रेस की जो विचार है, कांग्रेस का जो चाल और चरित्र है और कांग्रेस की जो नापाक इरादे हैं, देश की एकता अखंडता को तोड़ना, देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाना और आपस में मुसलमान और हिंदू के बीच में दंगे फैलाने की जो उनकी सोच है वो आज जग जाहिर हो गई है। भारत का मुसलमान जिहाद नहीं इत्तेहाद चाहता है। भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यधारा में जुड़ रहा है और अमन चाहता है इस देश में। लेकिन कांग्रेस अपनी राजनीतिक वोट बैंक के लिए लगातार इस देश के अंदर मुसलमानों को भड़काने का काम करती रही है। लेकिन अब मुसलमान कांग्रेस की चाल में फंसने वाले नहीं हैं। अब देश का मुसलमान जो है पूरी तरह से देश की मुख्यधारा में जुड़ा हुआ है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार में शराबबंदी कानून की लगातार धज्जियां उड़ रही है और इसको लेकर के बिहार में सियासत भी चरम पर है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जहरीली शराब पीने की वजह से बिहार में कुछ लोगों की मौत के बाद से ही सियासत काफी ज्यादा गर्म है। इस बीच शराबबंदी को लेकर के राजद ने जो है वो राज्य सरकार पर हमला बोला है और शराब माफियाओं के बिहार में एक्टिव होने को लेकर के सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, आप जो शराब माफियाओं के संबंध में विपक्ष से जोड़ करके बातों को कह रहे हैं, ये अनर्गल बातें हैं। सत्ता और सत्ता पक्ष के माध्यम से जिस तरह से शराब माफियाओं को, बालू माफियाओं को, जमीन माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है, वो तो स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। और स्पष्ट बातें सामने आने लगी हैं कि सत्ता के संरक्षण में कहीं ना कहीं माफियाओं को आगे बढ़ने और फलने फूलने का मौका मिलता है। आखिर कारण क्या है? जब विपक्ष के द्वारा शराबबंदी के मामले पर सरकार से और गंभीरता के साथ इस पर अमल करने की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं माफियाओं को संरक्षित करने वाले लोग बेचैन हो जाते हैं और वो बेचैनी में नई नई बातें करना शुरू कर देते हैं, अनर्गल बातें करना शुरू कर देते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। हकीकत यह है कि शराब माफिया, ज़मीन माफिया, बालू माफिया सत्ता के संरक्षण में आगे बढ़ रहे हैं और सत्ता का माध्यम कहीं ना कहीं इन लोगों को प्राप्त है, जिसके कारण ये लोग स्वयं कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। बढ़ेंगे आगे बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लगातार जनता के हित में कई सारे कार्य कर रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने ऊर्जा ऑडिटोरियम शास्त्री नगर में 4,954 एएनएम बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण कर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई मजबूती प्रदान की है। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क तथा भवन निर्माण मंत्री विजय कुमार चौधरी की मौजूदगी में कार्यक्रम जो है और ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। इस दौरान तमाम नेताओं की ओर से अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की गई। आज स्वास्थ्य विभाग परिवार में 4,954 एएनएम बहनें और जुड़ी। एनएचएम कार्यक्रम के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा 4,954 एएनएम बहनों को आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। और इस नियुक्ति पत्र के देने से सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है, अब बिहार के अंदर जो हमारा हेल्थ सब सेंटर है और हेल्थ सब सेंटर में 2250 नए केंद्रों का विस्तार हो गया और कुल 14,600 अब बिहार के अंदर में हेल्थ सब सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बिहार में हो गए। ये सभी अस्पताल गांवों में है, पंचायतों में है। तो अब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में स्वास्थ्य सेवा का जो विस्तार चल रहा था, वो विस्तार आज प्रत्यक्ष रूप से गांव में दिखाई पड़ रहा है सेवा देते हुए। और पिछले एक साल के अंदर में बिहार में 20,000 से अधिक नियुक्तियां की गई
केवल 1 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य विभाग में ये नियुक्तियां इस बात का प्रमाण है कि स्वास्थ्य सेवाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, उस काम को भी बहुत प्रतिबद्धता के साथ हम सब लोग कर रहे हैं। सर, ममता बनर्जी ने बोला कि एफआईआर के बाद 51 लाख लोग हटाए। तो जो वोटर दूसरे देश से आए होंगे, जो घुसपैठिया होंगे, तो उनका नाम तो हटाया ही जाएगा। और ममता बनर्जी जी तो चाहती ही है कि सभी बांग्लादेशी आके पश्चिम बंगाल के मतदाता बन जाएंगे, उनको वोट मिले। तो ये बांग्लादेश का चुनाव तो है नहीं, ये तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो वही वोट देगा ना जो पश्चिम बंगाल में रहने वाला वहां का मतदाता होगा। जो वहां का मतदाता है, एक भी आप लोगों को मीडिया को एक शिकायत नहीं मिला होगा पूरे पश्चिम बंगाल से कि कोई जनता आई हो सामने मीडिया के या किसी अधिकारी के सामने और उसने कहा हो कि मैं यहाँ का रहने वाला या रहने वाली हूँ और मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं। नाम उन्हीं का काटा गया है जिन लोगों का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची में शामिल था या जिनकी मृत्यु हो गई है। तो वैसे लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए और वैसे लोगों का नाम नहीं है। तो ममता बनर्जी क्यों, अभिषेक बनर्जी क्यों हंगामा कर रहे हैं, ये बंगाल की जनता अच्छे तरीके से समझ रही है। ये घुसपैठियों के लिए उनको दर्द हो रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता इस बार बहुत तरीके से तैयार बैठी। टीएमसी के लोगों ने यदि उनके मत हरण का प्रयास गुंडागर्दी के बल पे किया तो पश्चिम बंगाल की जनता इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर गांव में तैयार बैठी हुई। अब जनता की आवाज को ममता बनर्जी अपने गुंडों के सहारे नहीं दबा पाएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उन सारे गुंडों का चुन चुन कर हिसाब भी लिया जाएगा, ये भी बहुत साफ। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिहार की राजनीति में अक्सर ही पोस्टर वार देखने को मिलता है और पोस्टर वार के जरिए लोग एक दूसरे पर न केवल हमला करते हैं बल्कि संदेश भी देने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में जदयू के प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने अपने आवास पर एक ऐसा पोस्टर लगाया है जिसने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली जाकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। उससे ठीक पहले लगे इस पोस्टर को बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पोस्टर में नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की तस्वीर साथ साथ लगाई गई है। साथ ही दोनों नामों के अक्षरों में जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि नीतीश ही निशांत हैं और निशांत ही नीतीश है। यानी साफ है कि जदयू के अंदर अब निशांत कुमार को आगे लाने की चर्चा तेज हो रही है और उन्हें संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की मांग भी उठने लगी है। जनता के दर्द को बयां करता हुआ यह पोस्टर नीतीश कुमार जी के बिहार में से राज्यसभा नामित होने के बाद मन आहत, लेकिन पार्टी ने फैसला लिया निशांत कुमार को सक्रिय करने का। एक सौम्य व्यक्तित्व, शालीन स्वभाव, अहंकार का बोध नहीं, साधारण वेशभूषा और समाजवादी मूल्यों का जो विरासत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती के दिन जो अपने पिता के काम को उन्होंने जोड़ा महिलाओं के सशक्तिकरण में, तो हमें ऐसा लगा कि हमारा राजनीति का हीरा यही है। तो हमारी पार्टी के सब लोगों ने अनुरोध किया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पार्टी संगठन में भूमिका क्या होगी, सरकार में क्या होगा, ये तो पार्टी तय करेगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जहानाबाद की, जहां एलपीजी गैस आपूर्ति और उपभोक्ताओं की सुविधा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बता दें कि 7 अप्रैल 2026 को जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें गैस वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। बैठक के अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा, अपर समाहर्ता जन सूचना विभाग के अधिकारी समेत सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। अधिकारियों ने इस दौरान बताया कि कैसे 19 गैस एजेंसियां संचालित हैं उज्ज्वला योजना के तहत और साथ ही उज्ज्वला श्रेणी में कितने उपभोक्ता जुड़े हैं, जिससे कुल लाभुकों की संख्या
2,30,854 हो गई है। जिले में वर्तमान में 5,550 एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है और बीते दिन 1,616 सिलेंडरों का वितरण किया गया, जबकि 3,024 सिलेंडर डिलीवरी के लिए रास्ते में है। औसतन डिलीवरी समय जो है 4 दिन तय किया गया है। बैठक में प्रवासी श्रमिकों, छात्र छात्राओं और छोटे व्यवसायियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 किलो के छोटे एलपीजी सिलेंडर के विकल्प पर भी चर्चा हुई और साथ ही उसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। बीच में आते रहते हैं, लोगों के बीच में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है। उसको दूर करने के लिए कुछ फैक्ट्स आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहेंगे और आप सभी मीडिया बंधुओं से ये अपील होगी कि आपके माध्यम से सभी उपभोक्ताओं तक इस मैसेज को पहुंचाया जाए। तो जहानाबाद में जो टोटल गैस एजेंसीज की संख्या है वो 19 है और टोटल हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो 2,30,854 हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी डेली सिलेंडर का जो स्टॉक है आज की डेट में वो 5,550 है और डेली हमारा लगभग 2 से 2,500 से 3,000 तक वितरण जो है गैस का होता है। संडे को स्टॉक कुछ कम होने के कारण हमारा जो मंडे का वितरण है वो कुछ कम है, 1,616 वितरण हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ एवरी डे का जो हमारा एवरेज है वो 2,500 से 3,000 के बीच में रहता है। टोटल जो हमारा औसत डिलीवरी अवधि है, यदि आप आज बुकिंग करवाएं अपना जो डेज पीरियड है वो पूरा होने के बाद, तो औसत 4 दिन के अंदर में, 3 से 4 दिन के अंदर में सभी लोगों को गैस जो है वो प्राप्त हो रही है, एलपीजी सिलेंडर प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो आज भी हमारे वेंडर्स के पास में एलपीजी गैस सिलेंडर्स और ट्रांजिट में है, आज स्टॉक और प्राप्त होने के बाद में वितरण की संख्या में और भी वृद्धि जो है वो होगी। इसके अतिरिक्त यह भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहेंगे कि कई बार डिलीवरी के दौरान एजेंसीज़ के द्वारा यह बताया गया है कि लोग बुकिंग तो करवा ले रहे हैं लेकिन उनके पास में खाली सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से डिलीवरी के समय पर समस्या आ रही है। तो इसका यही अर्थ निकाला जा सकता है कि सिलेंडर खत्म ना हुआ या ना होने के पहले ही पूर्वाभास में या पैनिक में उन्होंने अपनी जो है नई बुकिंग करवा ली और जिसके कारण हम लोगों को ये पैनिक बुकिंग इसको बोल सकते हैं, ये समस्या आ रही है। तो मेरा अनुरोध होगा सभी उपभोक्ताओं से कि जब आपका सिलेंडर खाली हो जाए, आपके पास में उपलब्ध हो एक्स्ट्रा सिलेंडर खाली, या फिर आपकी 25 दिन और 45 दिन का जो समयावधि है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही अपना बुकिंग करवाएं। कहीं पर भी कोई एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी नहीं है जिले में, सभी जगह पर स्टॉक उपलब्ध है। सभी लोगों को जो बुकिंग कर रहे हैं उनके पास में है खाली सिलेंडर, सभी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। इसके अलावा सभी जो गैस एजेंसीज़ हैं उनको ये भी निर्देश दिया गया है कि उनके जो भी रिसोर्सेज हैं, उनके जो डिलीवरी पर्सन्स हैं, उनके वाहन हैं, उनको ऑगमेंट करें, अपने संसाधनों को बढ़ाएं ताकि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी सभी एरियाज़ में कर सकें। और इसके लिए सभी गैस एजेंसीज़ ने अपनी सहमति भी दी है। सभी लोग अपनी पूरी कोशिश करके कम से कम समय में डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा जिला नियंत्रण कक्ष है वो भी कार्यरत है। टोटल शिकायत अभी तक वहाँ पर हमें 220 मिली हैं विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा और उन सभी शिकायतों का निष्पादन जो है वो किया जा चुका है। जिले में लगातार अवैध रूप से डोमेस्टिक सिलेंडर्स के यूजेज को लेकर के छापेमारी की जा रही है। धावा दल गठित किए गए हैं ब्लॉक स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर भी, और उनके द्वारा टोटल अब तक 265 जगहों पर छापेमारी की गई है। एलपीजी गैस एजेंसीज़ के स्टॉक का भी औचक निरीक्षण किया गया है और अन्य स्थानों पर जो हमारे विभिन्न व्यावसायिक संस्थान हैं, होटल, रेस्टोरेंट्स हैं, उन जगहों पर भी औचक निरीक्षण जो है वो किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे छोटे व्यवसाय हैं, छात्र छात्राएं हैं या प्रवासी श्रमिक हैं, उनके पास में 5 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर छोटा होता है उसको प्राप्त करने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए आपको स्थानीय पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए शुरुआत में आपको 1560 रुपये सिलेंडर गैस के सहित देना होगा और रीफ़िल के लिए 600 रुपये देना होगा, जो इसका रेट निर्धारित है। तो जो इस तरीके की कैटेगरी में लोग आते हैं, पोर्टेबिलिटी, ये छोटे व्यवसाय वगैरह, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो नियंत्रण कक्ष का नंबर है जो 24/7 कार्यरत है, उसका नंबर मैं आपके साथ में साझा कर देती हूँ। वो है 22 30 13 06 114 22 30 13।
और इसके अतिरिक्त कहीं पर अभी तक हमें कोई शिकायत इस तरीके की प्राप्त नहीं हुई है कि एलपीजी गैस सिलेंडर के कारण कहीं पर कोई विधि व्यवस्था की समस्या आई हो या अन्य कोई समस्या उपभोक्ताओं के द्वारा फेस की जा रही हो। स्पेसिफिक केसेस में जो कंप्लेंट्स हम लोगों को गैस एजेंसी के कॉल सेंटर पर या हमारे खुद के नियंत्रण कक्ष में मिल रहे हैं, उनका निष्पादन जो है वो किया जा चुका है। तो यही कुछ मुख्य बिंदु थे जिनको आपके साथ में शेयर करना चाहते थे। कमर्शियल गैस सिलेंडर का कोटा जो है वो 70% बढ़ाया गया था, तो अब जितना उनका पूर्व में रेगुलर यूजेज होता रहा है पिछले 6 महीने का, उसका 70% तक उनको दिया जा सकता है। जिले में जो बैकलॉग है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले 3.5 था, आज की डेट में 4 दिख रहा है, चूँकि हमारा संडे को डिलीवरी काफ़ी कम हुआ है। नहीं, अभी हम लोग अंचल स्तर पे करवाते हैं, तो कितना चल रहा है वो डेटाबेस भी हमारे पास में आ जाएगा। जो रेगुलराइज करने लायक हैं, जिनका चेकलिस्ट और उनकी फैसिलिटीज़ मैच कर रही हैं प्रॉपर गाइडलाइन से, एसओपी से, उनको रेगुलराइज किया जाएगा। बाकी लोगों को फिर अवैध करार करते हुए सील किया जाएगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जहानाबाद की, जहां भीषण गर्मी की शुरुआत से पहले जहानाबाद में अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। आगजनी की संभावनाओं को देखते हुए जिले भर में व्यापक अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में जिला अग्निशमन पदाधिकारी स्नेही सोनल के नेतृत्व में प्रभात फेरी व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली गांधी मैदान स्थित अग्निशमन कार्यालय से शुरू होकर अंबेडकर चौक, नगर थाना, ट्रैफिक थाना, एसटीसी थाना, महिला थाना सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कारगिल चौक पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम सड़कों पर उतरी और दुकानदारों, राहगीरों और आम लोगों को आग से बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही जागरूकता पर्ची भी वितरित किए गए। जिला अग्निशमन पदाधिकारी स्नेही सोनल ने इस दौरान इस जागरूकता अभियान को लेकर अपनी बातों को भी रखा। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिले में बढ़ते तापमान को देखते हुए एवं अग्नि प्रवण काल को देखते हुए आज जहानाबाद जिला अंतर्गत दिनांक 7/4/2026 को जिला अग्निशमन कार्यालय के तरफ से एक प्रभात फेरी सह जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली जहानाबाद जिला अग्निशमन कार्यालय से होते हुए अंबेडकर चौक होते हुए कारगिल चौक तक गई। पुनः कारगिल चौक होते हुए अंबेडकर चौक के थ्रू यह रैली जहानाबाद जिला अंतर्गत जिला अग्निशमन कार्यालय में आकर समापन इसका हुआ। इस रैली का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में अग्नि सुरक्षा के बचाव को साझा करना एवं अग्नि से संबंधित उपायों को बताना था। यह रैली मुख्यतः आम लोगों में आग से संबंधित जन जागरूकता को फैलाने हेतु रखी गई थी। उम्मीद है कि हमारे इस छोटे से प्रयास से आम लोगों में अग्नि सुरक्षा से संबंध में लोगों को जानकारी मिली होगी और जन जागरूकता के संबंध में एक उचित कदम साबित होगी। जाते जाते हम आपको पुनः बताते चलें कि दिनांक 14 से 20 अप्रैल को हमारे यहाँ अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना है, जिसका कि मुख्यतः उद्देश्य है हमारे जहानाबाद जिला अंतर्गत विद्यालयों और अस्पतालों में समेकित अग्नि सुरक्षा का प्रबंधन कराना है। अतः हम सभी मिलकर एकजुट होकर कोशिश करें और यह प्रयास करें कि जहानाबाद जिला अंतर्गत आगलगी की घटनाओं में रोकथाम आए और उसमें कंसिडरेबल ड्रॉप आए। एक बार मैं पुनः आप सभी जहानाबाद जिले वासियों से निवेदन करना चाहूँगी कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना या आग लगी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना को साझा करने हेतु आप हमारे डायल फ्री नंबर 101 और 112 पर अविलंब कॉल करें और अविलंब हमें हमारे कंट्रोल रूम को सूचना दें, ताकि अतिशीघ्र इस संबंध में आग लगी से बचाव की जा सके। एक बार पुनः आप सभी से मैं निवेदन और अपील करती हूँ कि किसी भी प्रकार की आग लगी की सूचना आप हमारे डायल फ्री नंबर 101 112 पर अविलंब दें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, नमस्कार। तो मेरे साथ बिहार स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।